नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार सहित चंद्रबाबू नायडू को दे दी धमकी। क्या है पूरा मामला, आपको जरूर बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि लालू यादव की तबीयत नाजुक, एयर एम्बुलेंस से आए दिल्ली, तेजस्वी ने बताया कैसे हैं पापा। आगे जिक्र होगा कि वक्फ संशोधन विधेयक को कोर्ट में चुनौती देगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। किसान आंदोलन की तर्ज पर सड़कों पर उतरने का कर दिया है ऐलान। और आगे आपको बताएंगे कि चुनाव से पहले बिहार कांग्रेस में बदलाव, नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी, कितने मुस्लिम चेहरों को मौका मिलेगा, सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि वक्फ बिल की चर्चा के बीच संसद में अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना, यूपी सरकार पर लगा दिया आरोप। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद लिखिए। रुक करता है सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार सहित चंद्रबाबू नायडू को दी धमकी। जी हां दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर देश भर में मचे बवाल के बीच मुंबई के हांडी वाली मस्जिद में मंगलवार को उलेमा, इमाम और मदरसा शिक्षकों की आपात बैठक बुलाई गई। इस बैठक में बिल के विरोध में आवाज़ बुलंद की गई और इसे मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जा करने की सोची समझी साजिश करार दिया गया। बैठक का आयोजन रजा अकादमी द्वारा किया गया, जिसमें संगठन के प्रमुख अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब ने कहा कि वक्फ बिल 2024 सीधे तौर पर मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जा करने की साजिश है, जिसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैठक में मौजूद धार्मिक नेताओं का कहना था कि इस बिल के जरिए वक्फ संपत्तियों को हड़पने की कोशिश की जा रही है। मौलाना एजाज अहमद कश्मीरी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वक्फ की ज़मीनें किसी के बाप की जागीर नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की संपत्ति है और इसकी रक्षा करना हमारा धार्मिक कर्तव्य है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बिल के खिलाफ वो हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। सईद नूरी ने विपक्षी दलों के नेताओं, विशेषकर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी और चिराग पासवान को आगाह करते हुए कहा कि अगर वो 2 अप्रैल को संसद में इस बिल का खुलकर विरोध नहीं करते तो अल्पसंख्यक समुदाय का उन पर से विश्वास उठ जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लालू यादव की तबीयत नाजुक, एयर एम्बुलेंस से गए दिल्ली, तेजस्वी ने बताया कैसे हैं पापा। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब है। उन्हें पटना के पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहाँ से उन्हें दिल्ली एम्स भेजा गया है। एयर एम्बुलेंस से लालू यादव दिल्ली गए और लालू यादव के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी गई। बता दें कि डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली ले जाने की सलाह दी थी। इसके बाद उन्हें दिल्ली ले जाया गया। जानकारों के अनुसार लालू प्रसाद यादव की तबीयत मंगलवार को ज़्यादा खराब हो गई और इसके बाद उन्हें इलाज के लिए पटना के पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर सुनते ही आरजेडी के कई बड़े नेता हॉस्पिटल पहुंचे। वह लालू यादव का हालचाल जानने के लिए आए थे। डॉक्टरों ने लालू यादव की हालत को देखते हुए उन्हें दिल्ली ले जाने की सलाह दी। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने बताया कि लालू यादव की तबीयत 2 दिनों से खराब है। मंगलवार को यह और भी ज़्यादा बिगड़ गई। उन्होंने बताया कि ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से लालू यादव परेशान है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अचानक पता चला कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया है। पिताजी का ब्लड प्रेशर 88/44 तक गिर गया था, इसीलिए उन्हें पहले पारस अस्पताल लाया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ संशोधन विधेयक को कोर्ट में चुनौती देगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। किसान आंदोलन की तर्ज पर सड़कों पर उतरने का ऐलान। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुधवार को ऐलान किया है कि वो वक्फ विधेयक को कोर्ट में चुनौती देगा और समुदाय के अधिकारों को खतरे में डालने वाले कानूनों के खिलाफ लड़ाई को सड़कों पर ले जाएगा। AIMPLB का कहना है कि वो किसान आंदोलन की तर्ज पर विरोध प्रदर्शन करेगा। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक को बुधवार को चर्चा और पारित करने के लिए लोकसभा में पेश किया गया है। अगर लोकसभा से ये विधेयक पारित हो जाता है तो गुरुवार को इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद अदीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तावित विधेयक की आलोचना की और दावा किया कि यह मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों को जब्त करने का एक प्रयास है। अदीब ने कहा कि उन्होंने ये तमाशा इसीलिए शुरू किया है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हमारी संपत्ति छीन सकते हैं। क्या इसे स्वीकार किया जा सकता है? ये मत सोचिए कि हम हार गए हैं। इस विधेयक की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति के विचार विमर्श के दौरान इसका विरोध किया गया था और ये नहीं माना
जाना चाहिए कि हम लड़ाई हार गए हैं और हमने अभी शुरुआत की है। ये देश को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि प्रस्तावित कानून देश के मूल ढांचों को खतरे में डालता है। रुक करते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव से पहले बिहार कांग्रेस में बदलाव, नई जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी, कितने मुस्लिम चेहरों को मिला मौका। जी हाँ दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है और इस बीच बिहार कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से बीते मंगलवार की देर रात बिहार के सभी 40 सांगठनिक जिलों में नए अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। चुनाव को देखते हुए ये बड़ा बदलाव माना जा रहा है। लिस्ट में कई मुस्लिम चेहरों को मौका मिला है। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 58 जिला अध्यक्षों और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की सूची जारी की है और अभी कुछ दिन पहले ही राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। अब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है और इसके पहले की बात करें तो कृष्णा अल्लावरू को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ बिल की चर्चा के बीच संसद में अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना, यूपी सरकार पर लगा दिए आरोप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया। बीजेपी नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक अलायंस सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से विधेयक पेश किया गया है और विधेयक पेश हो जाने के बाद इस पर चर्चा हुई। इस बीच ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधेयक का सहारा लेते हुए योगी सरकार को घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए। सपा चीफ और सांसद अखिलेश यादव ने महाकुंभ से लेकर हाल ही में संपन्न हुए ईद और अलग अलग जिलों में लगाई गई पाबंदियों को लेकर सीएम योगी को संसद में जमकर घेरा। उन्होंने महाकुंभ पर चर्चा करते हुए कहा कि 1000 हिंदू जो खो गए हैं वो कहाँ हैं। बिना किसी तैयारी के बीजेपी के लोगों ने 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को बुला लिया और महाकुंभ में कितने लोगों की जान गई ये भी पता नहीं है किसी को। अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग मुसलमानों में बंटवारा चाहते हैं, बंटवारा तो पीडीए करेगा देखना। मिल्कीपुर उपचुनाव की बात न करते हुए अखिलेश यादव ने फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि चुनाव तो इन्होंने देखा है, वोट ही नहीं डालने दिए जाते। उन्होंने आगे कहा कि ईद पर सभी धर्म के नेता जाते हैं, लेकिन इस बार पाबंदी लगी हुई है। इसके बाद विधेयक का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि सपा पार्टी इस बिल का विरोध करती है। वक्फ बिल पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी के आंतरिक मामलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अंदर ही मुकाबला चल रहा है कि कौन खराब हिंदू है और कौन अच्छा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली पार्टी अब तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही चुनाव नहीं कर पाई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2 से 6 अप्रैल तक भारी बारिश, 48 घंटों के लिए आईएमडी अलर्ट, करवट लेगा मौसम। जी हाँ दोस्तों, देश के कई राज्यों में बीते 24 घंटे में झमाझम बारिश हुई। दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश का ज़्यादा प्रकोप दिखा। केरल में कई इलाकों में भारी बारिश हुई और इसके अलावा तमिलनाडु, केरल, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक देखने को मिली। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों, उड़ीसा, दक्षिण छत्तीसगढ़ और दक्षिण कोंकण और गोवा में हल्की बारिश हुई। पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, दक्षिण महाराष्ट्र और केरल में बारिश और गरज चमक के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट में मुसलमान की एंट्री नहीं और वक्फ में होंगे 12 गैर मुस्लिम, इमरान मसूद का बयान। जी हाँ दोस्तों, सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये बिल सहिष्णुता और विविधता के खिलाफ है। इस बिल के जरिए संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है जो सबको संरक्षण की गारंटी देता है। इमरान मसूद ने वक्फ बिल का विरोध करते हुए काशी विश्वनाथ ट्रस्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में 22 मेंबर होंगे और उनमें से 10 ही मुसलमान होंगे। इस तरह गैर मुस्लिम भाइयों का वक्फ बोर्ड में बहुमत होगा। अभी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को लेकर नियम है कि डीएम पदेन अधिकारी होगा, लेकिन यदि मौके पर डीएम कोई मुस्लिम होगा तो उससे नीचे या फिर ऊपर कोई और अधिकारी पदेन अध्यक्ष होगा। इमरान मसूद ने कहा कि भीमराव अंबेडकर के संविधान में सभी नागरिकों के संरक्षण का वादा किया था। उनका कहना था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जबकि उसकी बुनियाद में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या है वाटरलू का युद्ध जिस पर संसद में अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा करते हुए बीजेपी के लिए वक्फ बिल वाटरलू साबित होगा बयान दिया, क्योंकि ऊपर से तो सभी सहयोगी दल हाँ कर रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे साथी सहमत नहीं हैं। ये बिल कोई उम्मीद लेकर नहीं आए हैं, ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये बिल जो लाया जा रहा है ये अपने वोट बैंक को संभालने के लिए और समाज को
को बांटने के लिए है। ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म में कोई बंटवारा नहीं है। बीजेपी की कोशिश है कि इस बिल में मुस्लिम में जो भाईचारा है उसका बंटवारा कर दें। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी इस बिल का विरोध करती है और वोट पड़ेगा तो हम इसके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चालान नहीं भरा तो सस्पेंड हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, 1 अप्रैल से नियम लागू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ 1 अप्रैल से सख्त नियम लागू हो चुके हैं। ट्रैफिक अधिकारियों के मुताबिक जिन लोगों ने लंबे समय से अपने ऑनलाइन चालान का भुगतान नहीं किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने के बाद चालान न भरने वाले लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किए जा सकते हैं। बता दें कि भारत में ऑनलाइन चालान का रिकवरी रेट काफ़ी कम है, जिसे बढ़ाने के लिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ बिल पर सहमति बनाने के पक्ष में नहीं है कांग्रेस, संविधान पर इसको बताया हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को वक्फ विधेयक को संविधान पर सीधा हमला करार दिया और विधेयक के क्रियान्वयन का विरोध करने का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने मांग की है कि राज्य के सहयोगी तेजपा यानी कि टीडीपी और जेडीयू इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करे। उन्होंने कहा कि वक्फ विधेयक संविधान पर सीधा हमला है और इसकी बुनियाद के खिलाफ है। इसे संयुक्त संसदीय समिति के माध्यम से थोपा गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुस्लिम धर्म से परेशानी क्यों हो रही है, योगी के नमाज वाले बयान पर भड़के ओवैसी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। नमाज वाले बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हर धर्म के त्यौहार सड़क पर मनाए जाते हैं तो मुस्लिमों के नमाज पर क्यों परेशानी हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने बातचीत में कहा था कि सड़कें नमाज के लिए नहीं यातायात के लिए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमाज को लेकर दिए बयान पर अब ओवैसी ने कहा कि अभी आरएसएस की परेड सड़क पर हो रही है, क्या वो इसे हवा में कर रहे हैं। जब आप इतने दिनों तक कांवड़ यात्रा चलाते हैं, हर धर्म के त्यौहार सड़क पर मनाए जाते हैं और किसी को इससे कोई परेशानी नहीं होती, तो आपको मुस्लिम धर्म से परेशानी क्यों हो रही है। क्या इस देश में सिर्फ एक ही धर्म है। इस देश की खूबसूरती इसकी विविधता है। आप एक विचारधारा की बात कर रहे हैं और वो विचारधारा आरएसएस की विचारधारा है जो संविधान से टकराती है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातचीत में कहा था कि सड़कों पर नमाज अदा करने के खिलाफ मुसलमानों को प्रशासन द्वारा दी गई चेतावनी का बचाव करते हुए कहा है कि सड़कें यातायात के लिए होती हैं। आदित्यनाथ ने मुसलमानों से ये भी कहा कि वो हिंदुओं से धार्मिक अनुशासन सीखें जो विशाल महाकुंभ मेले में शामिल हुए, लेकिन इस दौरान अपराध, तोड़फोड़ या उत्पीड़न की कोई घटना नहीं हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह से बहस को तैयार तेजस्वी यादव, कहा बीजेपी इशारा करेगी तब बिहार में चुनाव होंगे। जी हाँ दोस्तों, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार में चुनाव कब होना है ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। बीजेपी जब चुनाव आयोग को इशारा करेगी तभी बिहार में चुनाव हो जाएंगे। तेजस्वी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर झूठे आंकड़े पेश करने का आरोप लगाते हुए उनसे बहस की चुनौती भी स्वीकार की। आरजेडी नेता ने कहा कि शाह उन्हें जहां बुलाएंगे वहीं खड़े होकर उनसे बहस करेंगे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि 20 साल तक जिन लोगों ने शोषण किया, बिहार के लोग इस बार उन्हें सबक सिखाएंगे और परिवर्तन करेंगे। अमित शाह के हालिया दौरे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव के बाद हमने कहा था कि बीजेपी अपने सारे केंद्रीय मंत्री और ताकतों को बिहार में उतार देगी और इसी क्रम में शाह बिहार आए। रुक करते हैं फिर ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 20 मिनट में 18 बार लिया लालू यादव का नाम, डर दिख रहा था। अमित शाह के भाषण पर आरजेडी नेता का तंज। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार दौरे के दौरान राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव और उनके परिवार पर जमकर निशाना साधा था। सोमवार को आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने यहां पर बात करते हुए अमित शाह पर पलटवार किया। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर आए थे। गोपालगंज में 20 मिनट के अपने भाषण में 18 बार वो लालू यादव का नाम ले रहे थे। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव का भय है, डर है, वो दिख रहा था। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि अमित शाह एनडीए के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री आवास में बैठक करने गए और 15 से 20 मिनट में ही निकल गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सेहत जवाब दे रहा है। अब एनडीए पूरी तरह से टेंशन में है और कंफ्यूजन में है।
इसीलिए अमित शाह तय समय से पहले निकल गए। भला 15 से 20 मिनट में 243 सीटों पर मंथन कैसे हो सकता है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिया याचिकाकर्ताओं को 10-10 लाख मुआवजा देने का आदेश। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में 2021 में हुए बुलडोजर एक्शन पर मंगलवार फैसला सुनाया। कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को 5 याचिकाकर्ताओं को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। ये मुआवजा 6 सप्ताह के भीतर दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिराना गलत था और इसे अवैध माना है। कोर्ट ने कहा कि यह मुआवजा इसलिए भी जरूरी है ताकि भविष्य में सरकारें बिना उचित प्रक्रिया के लोगों के मकान गिराने से परहेज करें। जजों ने हाल ही में सामने आए एक वीडियो का भी हवाला दिया जिसमें गिरती हुई झोपड़ी से एक बच्ची अपनी किताबें लेकर भाग रही थी। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर का एक वीडियो 23 मार्च को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो में एक बच्ची बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान अपनी झोपड़ी की तरफ दौड़ते हुए दिखाई दे रही है। बच्ची झोपड़ी के पास पहुंचकर अपनी किताबें लेकर जल्दी से बाहर आती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक कोई भी सांसद इसे पास ना होने दे, मौलाना खालिद रशीद ने बताई कई वजह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर लगातार हंगामा मचा हुआ है। विपक्षी दलों के साथ ही मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इस विधेयक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जानकारी के मुताबिक इस संशोधन विधेयक को बुधवार 12 बजे लोकसभा में पेश किया जा सकता है। वहीं इस बिल पर बहस के लिए विपक्ष ने 12 घंटे की मांग की है, जबकि केंद्र सरकार ने 8 घंटे बहस के लिए समय दिया है। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक के पेश होने से पहले मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने लोकसभा सांसदों ने अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस विधेयक को लोकसभा में पास ना होने दे। अगर ये लोकसभा में पास हो जाता है तो मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। लखनऊ स्थित ऐशबाग ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने मंगलवार को कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक वक्फ संपत्ति के लिए फायदेमंद नहीं है बल्कि नुकसानदेह है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नशे के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा पंजाब का युवा, अरविंद केजरीवाल का बयान। जी हाँ दोस्तों, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने राज्य में युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान चला रखा है, जिसके तहत नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। वहीं अब नशे के विरुद्ध इस महायुद्ध में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी उतर गए हैं। 2 अप्रैल से अरविंद केजरीवाल नशे के विरुद्ध सड़कों पर उतरेंगे। इसकी शुरुआत 2 अप्रैल को लुधियाना शहर से होगी, जहां अरविंद केजरीवाल शहर में स्कूल और कॉलेज के बच्चों के साथ पदयात्रा करेंगे। इस पदयात्रा का उद्देश्य लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करना है और पंजाब को नशा मुक्त बनाकर फिर से रंगला पंजाब बनाना है। वहीं इसकी जानकारी खुद अरविंद केजरीवाल ने दी है। उन्होंने कहा कि मैंने 10 दिन पहले कहा था कि नशे खिलाफ हम हर गांव में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। 1 अप्रैल से हम हर गांव में जाना चालू करेंगे। मैं भी जाऊंगा, सीएम मान भी जाएंगे। इसके साथ ही हर एमएलए, हर मंत्री, डीसी, एसएसपी, एसपी, डीएसपी, पूरा प्रशासन हर गांव में जाएगा। लेकिन 1 अप्रैल से किसानों की फसलों की कटाई शुरू हो गई है। ऐसे में किसान मंडियों में फसल लेकर आएंगे तो गांव में कोई नहीं मिलेगा, जिसके चलते इस कार्यक्रम को 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन 2 अप्रैल से शहरों के अंदर ये कार्यक्रम होगा और स्कूलों और कॉलेजों के बच्चे संकल्प लेंगे, न खुद नशा करेंगे, न किसी को पंजाब में नशा बेचने देंगे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने पीडीए और यूपी सरकार पर दिखाई सख्ती, तो अखिलेश यादव बोले कि यह है स्वागत योग्य। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने घरों को अमानवीय और अवैध रूप से गिराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण को फटकार लगाई है। कोर्ट की सख्ती पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश स्वागत योग्य है कि प्रयागराज में 2021 में हुए एक बुलडोजर एक्शन पर सभी 5 याचिकाकर्ताओं को प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा 6 सप्ताह में 10-10 लाख मुआवजा दिया। इस मामले में कोर्ट ने नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिरा देने की कार्रवाई को अवैध घोषित किया है। सपा चीफ ने लिखा कि सच तो यह है कि घर केवल पैसे से नहीं बनता है और ना ही उसके टूटने का जख्म सिर्फ पैसों से भरा जा सकता है। परिवार वालों के लिए तो घर एक भावना का नाम है और उसके टूटने पर जो भावनाएं हत होती हैं उनका ना तो कोई मुआवजा दे सकता है
है, ना ही कोई पूरी तरह पूर्ति कर सकता है। परिवार वाला कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी जो 20 साल में नहीं काम किया वो अब आगे भी नहीं करेगी, तेजस्वी यादव ने अमित शाह को खूब सुनाया। जी हाँ दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को खूब सुनाया। तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चुनाव होने वाला है, ये सबको पता है, लेकिन ये कब होगा सिर्फ बीजेपी को ही पता है। खैर, बिहार की जनता सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के पास कोई आंकड़ा नहीं होता। तेजस्वी ने शाह पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय वो झूठे वादे और जुमलेबाजी करने के लिए बिहार आ जाते हैं। बिहार की जनता सब देख रही है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगले ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ बिल संविधान पर सीधा आक्रमण, जयराम रमेश ने पूछ लिया जेडीयू और टीडीपी का स्टैंड। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है, लेकिन इस विधेयक पर विपक्ष का विरोध जारी है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि वक्फ विधेयक संविधान पर सीधे तौर पर हमला है और इसकी नींव के खिलाफ है। हर विपक्षी दल इसका विरोध कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि धर्मनिरपेक्ष दलों जेडीयू और टीडीपी का क्या कहना है।